अमावस की काली रात। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी कहानी करने को तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्यौहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। अवक नामक गांव में रोशन नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने रोशन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस आने जाने लगा। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही समय हुआ था कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब रोशन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलने दो, तब देखा जाएगा। अभी मुझे पैसा कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बातें सुन के रोशन के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। रोशन अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। रोशन दिवाली मनाने के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता चली होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती होगी या होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और भाग जाओ और अंधेरे को भगाओ। रोशन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 1 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था, बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही रोशन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। रोशन उसको देखते ही थम सा गया। उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए और गाड़ी रुकी और रोशन फिर थम सा गया। जादू से भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। रोशन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया और रोशन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर रोशन घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। रोशन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए और मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह नाश्ता करके रोशन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा और ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया। और इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में।